नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम के बीच बाबा पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर पहुंचे, जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं से बंद कमरे में चर्चा हुई। मिर्ची बाबा ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फर्जी साध्वी बताया। उन्होंने साधु संतों के साथ धर्म संसद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस का समर्थन भी करेंगे। लोकसभा चुनाव में मिर्ची बाबा चर्चा में आए थे। मिर्ची बाबा साधु संतों के साथ धर्म संसद करेंगे। मिशन 2023 के साथ निकाय चुनाव में भी धर्म संसद होगा। देश भर के साधु संतों को लाकर धर्म संसद की जाएगी। मिर्ची बाबा कांग्रेस के समर्थन में माहौल भी बनाएंगे। कांग्रेस के लिए प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस के साथ मिलकर धर्म संसद करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि मिर्ची बाबा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिला सकते हैं। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनावों में उन्होंने भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में भी यज्ञ और प्रचार किया था, लेकिन दिग्विजय सिंह बीजेपी के साथ भी प्रज्ञा से बुरी तरह हार गए। यही वजह है कि जहां कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन बाबा को लेकर बीजेपी मजाक बना रही है। और आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आई हैं, पहले आप वो सुनिए। हर वर्ग जो है आज भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार से पीड़ित है, परेशान है, हताश है, निराश है। तो हर वर्ग जो है वो शिवराज सरकार के खिलाफ ही आंदोलित है। इसी कड़ी के अंदर संत समाज अगर शिवराज सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आंदोलित है और प्रचार प्रसार में आगे आ रहा है, तो ये समझना चाहिए कि भाजपा की ज़मीन जो है वो उखड़ चुकी है और उनके पैरों के नीचे ज़मीन सरक चुकी है। 2023 में कमलनाथ सरकार दोबारा आएगी और जो वादे हमारे थे वो पूरे करेंगे। देखिए, कांग्रेस की लुटिया दो ही लोगों ने डुबोई है, देश में राहुल बाबा और मध्य प्रदेश में मिर्ची बाबा। मिर्ची बाबा पूर्व से ही आप देखेंगे कि कांग्रेस का काम करते हुए आए हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की जीत के लिए 8 क्विंटल मिर्ची का यज्ञ किया था और उन्होंने संकल्प भी लिया था कि अगर दिग्विजय सिंह जी नहीं जीतते हैं तो मैं जल्द समाधि ले लूँगा। भोपाल की जनता ने दिग्विजय सिंह जी को लगभग 3.5 लाख वोटों से हराया, उनको घर बिठाया और बाबा उसी टाइम ही मुकर गए कि मैंने इस तरह से कोई बात नहीं की, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से मिर्ची बाबा एजेंट के रूप में, कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो यह एक शुभंकर के रूप में ये काम करते हैं। और निश्चित रूप से जब पूर्व में हमने जब दिग्विजय सिंह जी को यहाँ से हराया था और अब पूरी कांग्रेस को भी निश्चित रूप से बाबा सुपड़ा साफ करने में मदद करेंगे। हर वर्ग जो है तो एक बार फिर से माहौल जो है गरमा गया है। चुनावी माहौल में ये देखा जा रहा है कि अब बाबा पॉलिटिक्स यहां पर शुरू हो गई है। मिर्ची बाबा अब सामने आ गए हैं, कांग्रेस के समर्थन करने की वो बात कर रहे हैं। चलिए, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हैं दिव्या गुप्ता। दिव्या गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पहला सवाल यहां पर करना चाहूंगी। मिर्ची बाबा अब आ गए हैं और इससे पहले भी देखा गया है कि किस तरह से वो पिछली बार भी 2019 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह का वो समर्थन कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने यज्ञ किया था, हवन किया था, लेकिन जीत वो नहीं दिला पाए। और एक बार फिर से अब वो आ गए हैं, कांग्रेस का समर्थन वो कर रहे हैं। क्या लगता है? अगर जीत सुनिश्चित करने का अगर ये फॉर्मूला होता तो फिर सभी लोगों के लिए बहुत आसान राह हो जाती। सब यज्ञ करते और फिर जीत सुनिश्चित हो जाती और मिर्ची बाबा की तो दुकान चल पड़ती। लेकिन जीत का फॉर्मूला यहाँ से नहीं चलता है। जीत के लिए मेहनत करनी होती है, जीत के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी होती है। और मेहनत करने के लिए आपके पास कार्यकर्ता भी चाहिए, संगठन भी चाहिए, आपके पास दिशा भी चाहिए, रोड मैप भी चाहिए और बहुत सारी चीजें होती है जिसका एक समागम होते हुए फिर आपको जीत सुनिश्चित होती है। तो मिर्ची बाबा के आने न आने से, यज्ञ करने न करने से जीत का फॉर्मूला तय हो जाएगा, ये बात तो सबसे बड़ी हास्यास्पद है, भ्रम की है।
और अगर इसको करने से आपको किसी को फील गुड फैक्टर होता हो तो जरूर करें, क्योंकि यज्ञ करने में कोई बुराई नहीं है, यज्ञ से तो वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है, तो यज्ञ करने में कोई बुराई नहीं, यज्ञ करिए। लेकिन अगर वो मिर्ची बाबा ये आपको वादा करे कि जब मैं यज्ञ करूंगा और उसके बाद आपकी जीत सुनिश्चित होगी, तो इस बात में तो वाकई बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि जीत का फॉर्मूला कहीं और होता है। और ये यदि व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो, अपने अपने कार्यों पे अगर कॉन्फिडेंस ना हो, तो फिर वो इस तरह के ढकोसलों का सहारा जरूर लेता है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के ढकोसले कभी भी काम आएंगे, किसी भी समय काम आएंगे। चलिए, तो हमारे साथ मिथुन जी कुछ ठोक रहे थे, मेरे लिए ठोक रहे थे, अपने लिए ठोक रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। हमारे मेरा साथ कांग्रेस स्टेटमेंट के अभी चल ही रहा प्रवक्ता था। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वियान खोंगल जुड़ चुके हैं। वियान खोंगल जी, बड़ा सवाल, मिर्ची बाबा का कांग्रेस को समर्थन, एक बार फिर से मिर्ची बाबा ने कहा है कि प्रचार वो करेंगे और कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है मिर्ची बाबा के आने से। जी देखिए, संत समाज जो है इस मध्य प्रदेश का, वो भली भांति जानता है कि मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जनता कितनी परेशान है और ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार से मध्य प्रदेश देश का चौथा पिछड़ा हुआ राज्यों में शुमार हुआ, किस प्रकार से मध्य प्रदेश सभी मानकों पर सारे स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं पिछड़ा है। तो संत समाज इस बात को भली भांति जानता है। पहली बात तो कोई भी इस बात को स्पष्ट कर दूं इंडिया न्यूज के तमाम सम्मानित दर्शकों के सामने कि कोई भी संत कांग्रेस पार्टी का अधिकृत जो है सदस्य तो है नहीं, और ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति उस संत के दरवाजे पर जाकर यह अपील करता है कि वे कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार करें या पार्टी के किसी भी गतिविधि में हिस्सा लें। लेकिन जब कोई संत, सनातन धर्मी संत, जब इस बात को देखता है कि भाई मध्य प्रदेश में क्या क्या परेशानियां हैं, मध्य प्रदेश के 400 से अधिक ब्लॉक्स की यदि मैं बात करूं तो लगभग 200 ऐसे ब्लॉक्स हैं जो बूंद बूंद को आज पानी के लिए तरस रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खुद के क्षेत्र के लिए सुबह 6 बजे मीटिंग लेनी पड़ रही है पीएचई के अधिकारियों की, और जो है नहीं तो क्या मिर्ची बाबा जिताएंगे चुनाव कांग्रेस को? जो दावा हर बार मिर्ची बाबा करते हैं, इस बार क्या जिताएंगे चुनाव? देखिए, मिर्ची बाबा का एक अधिकृत प्रवक्ता आपको बिठा लेना चाहिए था जो इस बात को सुनिश्चित कर सके, इस बात की पुष्टि कर सके। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूं और मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूं, और अपनी मेरी पार्टी का पक्ष यह है कि हम सभी संतों का आदर और सम्मान करते हैं। मंच से भोपाल के उदाहरण के तौर पर, भोपाल से करीब में सीहोर में एक प्रदीप मिश्रा करके एक बड़े संत हैं। जब प्रशासन ने उनके व्यवस्थाओं के अंदर लापरवाही बरती थी, बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था, भक्तों को शिव भक्तों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी ही थी, माननीय कमलनाथ जी ही थे कि जिन्होंने उनके पक्ष में सबसे पहले शासन को यह हिदायत दी कि आपको वहां पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। एक चीज तो संत कांग्रेस पार्टी की नजर में एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, वो एक धार्मिक व्यक्ति है जिसके श्रीमुख से राजनीतिक नहीं धार्मिक बातें ज्यादा शोभा देती हैं। तो वो संत हमारे लिए धर्म के विषय है, एक सम्मानीय व्यक्ति है। यदि कोई दिव्या गुप्ता जी, कोई भी संत, दिव्या गुप्ता जी, यहाँ पर मिर्ची बाबा ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो फर्जी साध्वी हैं। मैं एक तो बयान जी बहुत कंफ्यूज है आज। आप पहले तो कांग्रेस डिसाइड करे कि वो सनातनी है, सेक्युलर है, और अगर वो सनातनी सेक्युलर है तो वो क्या है और किस दिशा को फॉलो करना चाहती है। तो पहली बात तो ये। और अगर सनातनी व्यक्ति है जो साधु है, जिसने, साधु क्या होता है? साधु जिसने वो सारा सांसारिकता त्याग दी हो, और त्यागने के बाद यदि वो ये कहे कि मैं इस पार्टी के साथ हूँ और इस पार्टी के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, तो फिर उसका मतलब कहीं कुछ उनके लिए भी अपना कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा जिसके लिए वो सब करने में लगे हुए होंगे। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पैराडॉक्स जरूर है, और उस पैराडॉक्स को क्लियर करना शायद मिर्ची बाबा स्वयं क्लियर करें। वाकई आप बिल्कुल उनके प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और चूंकि वो कांग्रेस के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, चूंकि वो कांग्रेस के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए आपसे पूछा जाना इससे बहुत वाजिब लगता है कि हम आपसे भी कम से कम उनके बारे में राय ले लें। अब रही बात दूसरी कि उन्होंने प्रज्ञा जी के बारे में कहा, देखिए फिर वही प्रजातंत्र है, वो किसी के बारे में बिना हड्डी की जबान है, किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं। आज उनकी इच्छा हुई प्रज्ञा जी के बारे में बोलने की, कल उनकी इच्छा होगी
किसी और के बारे में कुछ कमेंट देने की। क्या मिर्ची बाबा वाकई इतनी, और बाय द वे मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले शायद मिर्ची बाबा ने वो पुष्पा का डायलॉग भी बोल दिया था कि अपन झुकेगा नहीं। तो अगर कोई संत इस तरह के डायलॉग बाजी भी करता हो तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि वो किस तरह के संत होंगे और किस तरह की संत परंपरा फॉलो कर रहे होंगे। तो ये बहुत संशय का विषय हो गया है। और मिर्ची बाबा के आने से कांग्रेस को फायदा कितना होगा या नुकसान कितना होगा या हंसी कितनी उड़ेगी, ये बात तो कांग्रेस का अंदरूनी विषय है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर कहीं बहुत ज्यादा कमेंट करना भी चाहिए। वियान खोंगल जी, तो जो धर्म संसद की यहाँ पर बात की जा रही है कि धर्म संसद यहाँ पर होगा, क्या 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 इससे फायदा होगा कांग्रेस को? देखिए, फायदा और नुकसान कांग्रेस पार्टी नहीं देखती। कांग्रेस पार्टी अपने आदर्शों पर चलती है। बड़ी बहन गुप्ता मैडम ने जिस प्रकार से कंफ्यूज, दिव्या मैम ने जिस प्रकार से मुझे कंफ्यूज करार दिया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं। उस भारतीय जनता पार्टी का जिसके अधिकृत प्रवक्ता जो है किसी धर्म के पैगंबर के बारे में गलत बात बोलते हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरे विश्व के सामने आज माफी मांगनी पड़ रही है। 12 देशों से भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी है, मैंने नहीं मांगी और कांग्रेस पार्टी ने नहीं मांगी। तो ये कंफ्यूजन जरा आप क्लियर कर लीजिए पहले कि आप किसके साथ हैं, भारत के साथ हैं या किसी फ्रिंज एलिमेंट के साथ हैं जो कि देश भारत माता का शीश को दुनिया भर में झुका रहा है। अब आप मुझे बताइए कि मैं तो सीधे सीधे इस बात को से डिनाई कर रहा हूं, इस बात से सीधी सीधी मैं मनाही कर रहा हूं कि मैं मिर्ची बाबा मेरी पार्टी के सदस्य नहीं है। उन्होंने अधिकृत सदस्यता कोई हमारी पार्टी से ली नहीं हुई है। एक संत के रूप में यदि वो कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना चाहें या भारतीय जनता पार्टी से कुशासन से स्वयं को या अपने भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए कोई प्रयास करना चाहे तो उनका स्वागत है, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप ही की पार्टी में तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं जो गांधी जी के बारे में अनाप शराब बोलती हैं और प्रधानमंत्री जिनके बारे में बोलते हैं कि मैं इन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, जो हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की बात करती हैं, जिनकी नजर में अगर कम मात्रा में अल्कोहल लिया जाए, शराब ली जाती है तो वो औषधि का काम करती है, तो ये नाथूराम गोडसे का समर्थन करती हैं। तो ये सारी चीजें तो आप ही की पार्टी में उस व्यक्ति को टिकट दिया हुआ है। एक साध्वी जिसको आप लोग साध्वी मानते हैं, मैं तो उन्हें साध्वी मानता नहीं हूँ, और कि जो आतंकवाद की कन्विक्ट है उसको साध्वी मानना मेरा धर्म, मेरा हिंदुत्व, मेरा सनातन धर्म मुझे अलाउ नहीं करता। आपका धर्म शायद आपको अलाउ करता होगा, तो आप उन लोगों को साध्वी और साधु। चलिए ठीक है, मुझे लगता है दिव्या जी यहाँ पर अपना रिएक्शन देना चाहती हैं। दिव्या जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज बहुत खुशी भी हो रही है कि वियान जी अपने आप को हिंदुत्व और मेरा सनातन धर्म जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे गर्व है एंड आई एम इंडीड वेरी हैप्पी। लेकिन अब एक बात आती है कि उन पर आपने एक आतंकवाद का एक तमगा लगा दिया, तो आपको ध्यान होगा वियान जी, कन्विक्टेड हाँ, है या नहीं? मैं बिल्कुल आपके उसी बात पर आ रही हूँ। साबित नहीं हुआ उनकी कन्विक्शन, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। उस कन्विक्टेड के पीछे का, हाँ, उस कन्विक्टेड के पीछे का जो बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी इंसान है वो उसको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि षड्यंत्र किसने गढ़ा, क्यों गढ़ा, कैसे गढ़ा, किस लिए गढ़ा और किस तरह से उनको पकड़ा भी गया, किस तरह से उनको प्रताड़ित भी किया गया। वो महिला आज अगर जिंदा है, 2 पांवों पे शायद खड़ी है, शायद, तो वो इसलिए खड़ी है कि शायद उसके अंदर कोई इच्छा शक्ति होगी, वरना आपने तो पूरी दुकानदारी जमा ही दी थी कि शायद वो अपाहिज ही हो जाए और वो 2 पैर पे ना चल पाए। लेकिन हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ने का जो महापाप माननीय दिग्विजय सिंह जी ने करा है वो अक्षम्य अपराध है, क्योंकि हिंदू धर्म, हिंदू फिलॉसफी, जिस सनातन धर्म की आज आप गर्व से सीना ठोक के चर्चा कर रहे हैं, हिंदू धर्म में एक भी ऐसा आप मुझे इंसिडेंट या वाक्य पूरे के पूरे वेद और उपनिषद में कहीं दिखा दीजिए कि क्या कभी हिंदू धर्म ने इंट्रूसिव होना या किसी को ये कहना भी बताया है कि क्या हमें उस पर आक्षेप भी लगाना सिखाया है। किस तरह की हिंदू फिलॉसफी को आप लोग फॉलो कर रहे हैं और सीना ठोक के बोलते हैं कि हम हिंदू हैं और फिर आप उसको हिंदू आतंकवाद के शब्द दे रहे हैं। आपके साथ जैसा महापाप, अक्षम्य अपराध यदि करा है माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, उसके लिए कभी भी उनको माफ नहीं किया जाएगा इतिहास के पन्नों में। चलिए वियान खोंगल जी, एक यहाँ पर सवाल ये यहाँ पर बना हुआ है। वियान खोंगल जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी बाबा के पास नहीं जाती है, बाबा अगर आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं तो उनका स्वागत आप कर रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वहां जा चुके हैं, मिर्ची बाबा के पास जा चुके हैं। नहीं मैम, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी
जगत गुरु शंकराचार्य के पास भी अक्सर आते जाते रहते हैं, और उनके 40 साल के लंबे करियर में शायद ही ऐसे कोई महान संत होंगे जिन्होंने उनको कभी बुलाया हो अपने किसी निजी कार्यक्रम में, एक धार्मिक कार्यक्रम में, और कमलनाथ जी के पास समय है तो वो गए नहीं होंगे। तो कमलनाथ जी इस देश के सबसे वरिष्ठ राजनेता हैं आज की स्थिति में। शायद वो आडवाणी जी से भी ज्यादा बार सांसद रहे हुए हैं, देश में सबसे ज्यादा बार सांसद ही वे रहे हुए हैं, एक प्रदेश के मुखिया रहे हुए हैं, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, अनेकों बार केंद्रीय मंत्री रहे। तो किसी के प्रोग्राम में जाना न जाना ये उनकी निजी आस्था का विषय, वे जाते रहे। बड़ी बहन दिव्या जी की बात पे यदि मैं आऊं, तो मेरे सनातनी बोलने पे अगर आपको खुशी हो रही है तो बहुत खुश होना भी चाहिए आपको। ये महान संस्कृति है हमारी। बीजेपी को 37% लोगों ने वोट दिया है। क्या आपकी नजरों में 37% आबादी हिंदू है, और बाकी की जो 63% आबादी है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती है, उसकी मुखालफत करती है, खिलाफत करती है, क्या आपकी नजरों में वो हिंदू नहीं है? क्या इस बात को आप थोड़ा क्लियर करिएगा अगले वक्तव्य में। दूसरी बात कि मिर्ची बाबा हो या अन्य कोई भी हमारे साधु संत सन्यासी हो, जैसे उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर बाबा की यदि मैं बात करूं, उसको मंत्री दर्जा सबसे पहले आप ही की सरकार ने दिया था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने दिया था, और अन्य संतों को दिया था। अब जब कंप्यूटर बाबा अवैध उत्खनन की बातें करने लगे तो उनको मंत्री दर्जे से हटा दिया गया। फिर वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की या माननीय कमलनाथ जी की तारीफें करने लगे तो वो उनकी नजरों में देशद्रोही या धर्म विरोधी व्यक्ति हो गए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर अपनी स्वयं की बात करूं तो बड़ी बहन दिव्या जी, मैं आपको बता दूं और तमाम दर्शकों को भी बता दूं कि मैंने कभी सीता माता जी को तो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कहा है। मैंने कभी हनुमान जी को दलित नहीं कहा योगी आदित्यनाथ की तरह। मैंने आपके केंद्रीय मंत्री जो है उनकी तरह जो है, मैंने हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, इस प्रकार के बयान हम लोगों ने नहीं दिए, ये आप ही की पार्टी के लोगों ने दिए। कभी आप उनकी निंदा करते हुए तो दिखाई नहीं दिए। ये थोड़े डबल स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं मुझे। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2019 में जिस तरह लोकसभा का चुनाव हुआ था, और ऐसे में जो है दिग्विजय सिंह के सामने जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जीत हासिल की थी, तो ऐसे में जो है मिर्ची बाबा का कोई भी यहाँ पर जो है उनका जो समर्थन यहाँ पर काम नहीं आया। और आज देखिए वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि वो जो है फर्जी साध्वी है। दिव्या जी क्या कहेंगी आप? मैं फिर वही बात कहूंगी कि फर्जी कौन है, क्यों है, किस लिए है। इस मतलब इस सारे के सारे बखेड़े में पड़ने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज अगर वो प्रज्ञा जी के लिए कह रहे हैं तो प्रज्ञा जी कल प्रज्ञा जी खड़े होकर बोल देंगे कि वो फर्जी हैं, तो उसका कौन मापदंड कौन तय करेगा। हाँ, अगर उन्होंने ये बात कही कि हाँ हमको धर्म संसद करना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, आइए वाद विवाद करते हैं और धर्म संसद करते हैं। लेकिन उस सारे के सारे विषय के अंदर ये बात निकल कर आती है कि क्या कांग्रेस अगर इस तरह से धर्मगुरु का जो उनके लिए ओपन सपोर्ट करके बोले कि मैं आपके लिए यज्ञ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको विजयश्री दिलवाऊंगा, क्या इस तरह की बातें कहना करना और कांग्रेस को भी इस तरह के झुकाव के लिए, देखिए मैंने आपसे फिर कहा कि क्या मुझे अपने कामों पे यदि कॉन्फिडेंस पे कमी होगी तो मैं 10 अंगूठियां भी पहनूं और मैं 10 यज्ञ भी करवाऊं और मैं 10 के मंदिर में मत्था भी टेकूं और आज मंदिर में मत्था भी टेकूं, आज मैं शिव जी का भक्त भी बन जाऊं, मैं ऊपर शर्ट के ऊपर जनेऊ भी धारण कर लूं। ये सब जितने आडंबर है, ये सारे के सारे आडंबर कांग्रेस को बहुत मुबारक। लेकिन उनको फिर वही बात कि उनको वो डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि जब चुनाव आ जाते हैं तब इस तरह की भगवा चीजें, इस तरह की बहुत सारी मंदिर की चीजें, ये सडनली उनको याद आने लग जाती। इसके पहले कभी याद नहीं आता क्योंकि हम अपने आप को तब सेक्युलर मानते हैं, तब हमने आजीवन तुष्टिकरण की राजनीति करी। लेकिन जैसे ही चुनाव सामने आ जाते हैं तब आपको भगवा भी याद आ जाएगा, तब आपको हिंदू भी याद आ जाएगा, मैं हिंदू हूं भी याद आ जाएगा, और आपको तब सनातन धर्म भी याद आ जाएगा। तो ये जो एक बरसात के साथ अपना रंग बदलने वाली बात होती है, तो कृपया मुझे लगता है कि ये ढकोसला ज्यादा है, ये इसमें कहीं आपका एक नेचुरल कैरेक्टर जो है वो कहीं नहीं। वियान जी, पिछले बार तो मिर्ची बाबा ने बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कही थी कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं, दिग्विजय सिंह अगर चुनाव हार जाते हैं तो वो जल समाधि लेंगे। हालांकि ऐसी कोई चीजें हुई नहीं। इस बार क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा है? सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। मैं ये इसके वक्तव्य ढेर सारे, वियान जी, इसके वक्तव्य ढेर सारे हैं जहां पे उन्होंने ये क्लेम करा था कि मैं जल समाधि ले लूंगा और फिर उसके बाद एब्सोल्युटली यू टर्न ले लिया। हाँ, और एब्सोल्यूट यू टर्न लिया और उन्होंने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। हालांकि उसके भी वीडियो है और इसके भी वीडियो है, तो दोनों वीडियोस उपलब्ध है। इस बार की बात कर रही है वो अभी वर्तमान की बात कर रही है। वर्तमान में उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा मुझे ज्ञात नहीं है,
पिछली बार उन्होंने कहा था तो उन्हें जल समाधि लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी, ये फैसला वो खुद करेंगे और जो है उसके जिम्मेवार वो खुद है। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि उनका एक अधिकृत प्रवक्ता बिठाना चाहिए था, मेरा तो ऐसा मानना है। दूसरा, कांग्रेस वो विचारधारा है मैम, देश के अंदर 7 लाख से ज्यादा मंदिर है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये कांग्रेस पार्टी है, उसके जनप्रतिनिधियों द्वारा ही बनाए गए हैं या निर्माण किए गए हैं या उनका पुनरुद्धार किया गया है। जी हाँ, मंदिर आपने बनवाए, जी हाँ, मंदिर कांग्रेस ने बनवाए, कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा। जी आपका क्लेम बहुत अगर मैं इस बात को आपके सामने प्रूव कर सकता हूँ। मैं नहीं, मुझे ये प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। इस बात को लेके एक अलग डिबेट होगा कि क्या मंदिर बनवाना भी किसी पार्टी की जवाबदारी है और आप उसको क्लेम करना चाहेंगे? मेरी बात को आप अन्यथा ना लें। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के मैं आज अगर मंदिर बनवाती हूँ प्रतिनिधियों द्वारा जीर्णोद्धार किया हुआ है, इस बात के लिखित प्रमाण है। प्लीज एक सेकंड। अगर मैं आज एक मंदिर बनवाती हूँ तो क्या मैं ये क्लेम करूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैंने मंदिर बनवाया? राम मंदिर का तो आप लोग पूरा श्रेय लेते हैं, फिर दूसरा क्यों नहीं लेते? राम मंदिर को तो रामलला को कैद में रखने का, रामलला को टेंट में रखने का महाघोर पाप आप कर चुके हैं सर। बहन जी, तो फिर अगर रामलला को ताले से निकालना, उनको सम्मान, जो कांग्रेस के शासनकाल में बनवाए हैं, क्या वो कांग्रेस के शासनकाल में बने हैं? कांग्रेस के भगवान के सामने जीर्णोद्धार हुआ है। कांग्रेस के भगवान के सामने थोड़ा सा अपन डरे, आप और हम की क्या बिसात, थोड़ा सा हम डर जाए, क्योंकि ईश्वर का मंदिर तो बनाने वाला वो, आप और हम क्या बिसात है हमारी? बिल्कुल, आप क्या क्लेम कर रहे हैं? कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा। ज्यादा दूर क्यों जाऊं? क्या मेरे घर के पास में मंदिर है, मेरे विधायक शर्मा जी ने उसे बनवाया, तो क्यों ना मैं उसका क्लेम ले लेंगे? कमाल है। तो राम मंदिर पर तो बड़ा क्लेम लेते हैं। चलिए ठीक है, वियान खोंगल जी एक और यहाँ पर सवाल निकल कर सामने आ रहा है। वियान खोंगल जी, पिछली बार ये भी देखा गया कि प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के लिए, वियान खोंगल जी से मैं सवाल करना चाहूंगी। क्या बात कर रहे हैं वियान खोंगल जी? आपको एक तो बात अलग है, और हम यदि सच्चाई भी बताएं, आंकड़ों के साथ सच्चाई भी बताएं। देखिए, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, मिर्ची बाबा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बाबा पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप दोनों से शांत रहने की अपील करूंगी। वियान खोंगल जी, आपसे मैं सवाल करना चाहती हूं। पिछली बार ये देखा गया था कि मिर्ची बाबा ने लाल मिर्च का जो है हवन यहां पर किया था कि ताकि जो है दिग्विजय सिंह जो है जीत वहां पाए, लेकिन जो है इस हवन का कोई असर यहां पर देखते हुए नहीं मिला। इस बार कोई इस तरह की प्लानिंग, कोई तैयारी? मैम, सच्चे हृदय से हम और आप हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने शीश नवाते हैं। जरूरी नहीं कि हमारी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। रोज सुबह उठते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं, जरूरी नहीं है कि भगवान हमारी हर बात को पूर्ण कर दे, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा तो सिर्फ यही कथन है कि जब संत समाज इस बात को देखता है कि पूजनीय ब्राह्मणों के मानदेय को दोगुना और तिगुना करने का काम कमलनाथ सरकार ने किया था, 156 करोड़ रुपए महाकाल के मंदिर के लिए और 300 करोड़ की लागत से ओमकारेश्वर मंदिर के लिए दिए गए थे, ओम सर्किट का निर्माण हो, सीता माता का मंदिर हो, चाहे रामपद गमन की मैं बात करूं, ये सारे काम कमलनाथ सरकार ने जब इनिशिएट किए तो संत समाज का हमारे प्रति लगाव बढ़ा और संत समाज आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की जलन या किसी प्रकार की जो है उनको इस तरह की कोई गलत भावना उनके हृदय में नहीं होनी चाहिए। संत समाज आज हमारे साथ खड़ा है तो इसमें हमारा दोष नहीं है, हमारे किए हुए धार्मिक कार्य उसके लिए जो है मेरा मानना है जिम्मेदार है। दिव्या जी, बीजेपी। हाँ विया जी, मिर्ची बाबा के मिर्ची के अनुष्ठान में किसी को जलन नहीं हुई, बिल्कुल जलन नहीं हुई। उस मिर्ची के अनुष्ठान से जो भी कोई धुआं निकला होगा, उस धुएं से हमको कहीं कोई प्रकार की जलन ना तब थी, ना अब है, ना होगी। और बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास भी संत समाज आ रहा है और आप पर अपना कॉन्फिडेंस जता रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो आप बहुत सारे क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर हमने बनवाए और हमने ये सब करा, हमने उनके अनुष्ठान के पैसे दिए वगैरह वगैरह, हमने उन सब चीजों, सर आप फिर वियान जी, मैं आप और सभी ने निवेदन करना चाहूंगी, इन सब बातों का क्लेम लेने के लिए कांग्रेस ने जब इतने बड़े बड़े अपराध कर दिए
हिंदू आतंकवाद का टर्म कॉइन करके गलत लोगों को, गलत चीजों को बढ़ावा दिया आप लोगों ने, तुष्टीकरण करते रहे 70 साल तक। इस बात का क्या आप लोग क्लेम करना चाहेंगे? मैं इस बात को लेके बहुत आश्चर्य करती हूँ कि क्या क्लेम करना चाहेंगे आप? क्या दो धारी तलवार लेकर चल रहे हैं आप? एक दिशा चलिए के साथ ठीक आप क्यों है, नहीं क्योंकि चलते हैं? समय अब इतना ही है मेरे पास। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मिर्ची बाबा का ये जो बयान सामने आया है और समर्थन यहाँ पर कांग्रेस को लेकर वो सामने उनका दिख रहा है, देखना यह है क्या फायदा यहाँ पर आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आता है। फिलहाल इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।